Hi, how are you? I am Sunil Rao from Balaji Education. Today I am going to teach you a new chapter, chapter number 14, Statistics in Maths. Statistics is one of the easiest chapter in the maths. We will get 6 marks from this chapter. 3 question will ask in the exam. ये 3 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ अपने पास में। पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इस चैप्टर में से सेक्शन ए के लिए एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। सेक्शन डी में नहीं आएगी, सेक्शन डी में ये चैप्टर आने वाला नहीं। सेक्शन सी में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं स्टार लगा। सर ये स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन मतलब इस चैप्टर में से सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे अपने पास में ऑप्शनल मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा अपने पास में भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसके ऑप्शन में दूसरा इसी चैप्टर का क्वेश्चन आपको क्या है मिल जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या है चांस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसकी वजह से आपको क्या है ईजी हो जाएगा अपने पास में भी। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको क्या है ऑप्शन मिल जा रहा है अपने पास। तो टोटल ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क का है। ये मार्क्स हैं अपने पास में 6 मार्क का चैप्टर है और 3 क्वेश्चन अपने पास में आने वाले हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने क्या है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर इन क्लास 9। We have studied to to measure the central tendency like a mean, median and mode. This year we will extend to find the measure of central tendency, mean, median, mode. अब लास्ट ईयर क्या था अपने पास में अनग्रुप्ड डेटा था, उसके लिए अपने ने मीन, मीडियन और मोड अपने ने क्या किया था फाइंड किया। अब इस साल क्या है अपने पास में मीन, मीडियन और मोड ही फाइंड करना है। बट ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा जो है वो बहुत ही कम होता है, कैलकुलेशन उसका क्या होता है अपने पास में इजी होता है। ग्रुप्ड डेटा मतलब जब लार्ज डेटा दे रखा हो तो उसके लिए आपको क्या है डिफरेंट मेथड का यूज़ करना पड़ता है अपने पास में। तो वो यहाँ पे अपने पास में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या है मेमोराइज करवा दूँ अपने पास में, वापस से थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं भाई लास्ट ईयर क्या था अपने पास में और इस ईयर अपने क्या करने वाले हैं अपने पास में। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि भाई मीन जो है वो कैसे फाइंड करें। ये आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पास में भी पेपर में किस तरह से आएगा। ठीक है, अपने पास में कि भी आपके पास में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क के लिए। सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन सी में आएगा, सेक्शन डी में नहीं आएगा, फिक्स है। पेपर स्टाइल के हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। हर चैप्टर के लिए आपको इस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए मीन का अपने जो यूज करते हैं कि मीन किस तरह से फाइंड करते हैं। मीन को अपने एवरेज भी बोलते हैं। जो लोअर स्टैंडर्ड है, लोअर क्लास है, उसमें अपने मीन को एवरेज से जानते हैं। अपने पास मीन को अपने डिनोट करते हैं एक्स बार से, वो भी अपने पहले से ही जानते हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी अपने देख चुके हैं। अपने पास में मीन अपने को फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो 9th में अपने पास में अनग्रुप्ड डेटा, उसके लिए अपने ने मीन फाइंड किया अनग्रुप्ड डेटा का। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरह से मीन फाइंड किया जाता है अपने पास में। एग्जांपल है अपने पास में, फॉर एग्जांपल वी हैव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have a 10 observation and we have a question find the mean of the given observation. So how to find
First here we have a formula for ungrouped data. So mean x bar means mean is equal to sum of observation upon total number of ऑब्जर्वेशन। ये अपने पास में सिंपली फॉर्मूला। अब इसको और सिंगुलाइज तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोलोगे सर ये सिग्मा एक्स आई वापस याद ले लेता हूँ। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है अपने पास। सिग्मा मीन्स समेशन होता है, मीन्स ऐड होता है। एक्स आई मीन्स ऑब्जर्वेशन है। जैसे एक्स आई मीन्स क्या है, ये नंबर हो सकता है 1 to 9 1 to एन कितने भी ऑब्जर्वेशन देंगे। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो 1 to 10 ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 2 रखेंगे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, 3 रखेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन के नंबर्स अपने पास होते हैं। उन सारे ऑब्जर्वेशन को अपने को क्या करना है, सम करना है। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 10 अपने पास में ऑब्जर्वेशन है। तो सिग्मा एक्स आई मीन्स सबसे पहले अपने क्या कर देते हैं, सम करते हैं। 1 plus 2 plus 3 10. So sum of the observation divide by number of observation. Number of observation अपने पास में कितना है, 10. Now जब अपने ऐड करेंगे टोटल अपने पास में आई थिंक 55 and divided by 10. So आंसर अपना आ जाएगा 0 है। 1 डिजिट के बाद में आप क्या पॉइंट लगा सकते हो, 5.5। तो इस तरीके से अपने क्या है, मीन फाइंड करते थे अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, अब ये तो अनग्रुप्ड डेटा था, इजी था, सिंपल फॉर्मूला है अपने पास में। बट ग्रुप्ड डेटा के लिए अपने पास में क्या करना पड़ेगा, तो उसको और भी थोड़ा क्या है, यहाँ पे ये चैप्टर क्या है, थोड़ा और ज़्यादा क्या है डिस्क्राइब किया। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करते हैं वो अपने देख लें। सो मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, तो उसके लिए यहाँ पे अपने पास में मेथड दे रखी है, डिफरेंट मेथड दे रखी है। सो मीन अपने 3 मेथड से फाइंड करेंगे। एक है अपने पास में, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है अपने पास में एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड जो अपने पास में है स्टेप डेविएशन। सो ये 3 मेथड से अपने को मीन फाइंड करना, मतलब 3 मेथड है अपने पास। तो इस ये फर्स्ट मतलब जो एक्सरसाइज होगी अपने पास में, उसमें डिफरेंट मेथड से आपको क्या है मीन फाइंड करने के लिए होगा। एग्जाम में कोई भी मेथड आ सकता है, डायरेक्ट, एज्यूम, स्टेप डेविएशन, कोई भी मेथड से। अदर क्वेश्चन में मेथड वाइज लिखा है, बोले आप इस मेथड से मतलब आंसर फाइंड करें तो आपको उसी मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। अगर मेथड नहीं लिखी है, आप कोई भी मेथड से मतलब अपने पास में क्या है आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 जो मेथड है वो मैं आपको क्या है एक्सप्लेन करूँगा अपने पास में। आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, पूरा 100% अटेंशन जो है अपने पास में देना है। अपने पास में बहुत ही ईजी चैप्टर है अपने पास में। जहाँ पे भी दिक्कत आ आपको क्या है, कभी भी आप मुझे आप पूछेंगे अपने पास में, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा है और आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे वो क्वेश्चन मतलब क्या है कर सकते अपने पास में। आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भी होमवर्क में अपने पास में देता रहूँगा और आपको वो क्या है अपने पास में प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, सो 3 मेथड है वो आप नोट डाउन कर लेना अपने पास में कि भाई 3 मेथड से अपने पास में क्या है ग्रुप डेटा के लिए अपने क्या है मीन अपने पास में फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 3 मेथड है, उसके भी अपने पास में क्या है डिफरेंट फॉर्मूला है। तो मैं आपको क्या है एक मेथड अपने पास में समझाता हूँ।
पहले अपने उसका फॉर्मूला देख लेता है। एक्स बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एन। तो डायरेक्ट मेथड के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला रहेगा, किस तरह से मतलब इसका कैलकुलेशन करना है, किस तरह से अपने को मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए एक सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने बारे में, एक्स आई एफ आई। एक्स आई जो है आपके ऑब्जर्वेशन है, एफ आई मतलब क्या होता है, एफ मीन्स क्या है अपने पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आ रहा है अपने पास में, हाउ मेनी टाइम द ऑब्जर्वेशन विल कम इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे 10 एक ऑब्जर्वेशन है 5 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि ये क्या है अपने पास में बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसकी वजह से इसको क्या है इस तरह से अपने पास में किया हुआ है अपने पास में। क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा दे रखा हो तो आपके कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड होगा, तो उसको क्या है फ्रीक्वेंसी वाइज अपने पास में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भाई ये 10 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 टाइम्स आया हुआ है, 20 नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो 4 टाइम आया हुआ है, 50 जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा है वो 2 टाइम आया हुआ है अपने पास में कैलकुलेशन में। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी मतलब ऑब्जर्वेशन आपका कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में अपने पास में ये फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला वाइज आप देखो तो सबसे पहले क्या है एक्स आई और एफ आई है, तो बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पे इस टाइप से टेबल दे रखा होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है एक्स आई और एफ आई का आपको क्या है मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। तो एक तो कॉलम अपने पास में यहाँ पे बना देते हैं और करना क्या है आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई। तो एक्स आई और एफ आई का आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करो 10 5 सा 50, 24 का अपने पास में हो जाएगा 80, 33 का हो जाएगा अपने पास में 90, 46 का 6 4 का 24 मीन्स 240, 52 का ये अपने पास में 100, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक्स आई एफ आई। अब क्या करना है, अब अपने को करना है कि यहाँ पे सिग्मा चाहिए। सिग्मा मतलब अपने पास में क्या है समेशन, समेशन मतलब ऐड करना है, तो मतलब एक्स आई एफ आई तो है, तो हमको इससे क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे अपने इसका क्या कर देंगे ऐड करेंगे सिग्मा एक्स आई, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई इन सब का ऐड करना है आपको, तो कर दो ऐड 0 13 13 26 6 2 2 4 और 1 560 इसका अपने पास में टोटल। सो अपने पास में जो चाहिए अपने को सिग्मा एक्स आई एफ आई चाहिए था वो अपने को मिल गया। अब अपने पास में एन, एन मीन्स क्या है अपने पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हैं सारे ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन अपने पास में हो गया 5 4 9 3 12 6 82 20। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन हो गए अपने पास, ठीक है 20 ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी ये भी ध्यान रखने का अपने पास में कि भाई एन जो है एन को अपने पास में क्या है सिग्मा एफ आई भी लिखा होता है। सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई है उसका टोटल, तो सिग्मा एफ आई मीन्स एन एक ही बात होती है, आप एन एन लिखो या सिग्मा एफ आई लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपने वो करना क्या है कि मीन फाइंड करना हो तो आपको सिग्मा एक्स आई एफ आई को एन से क्या करना है डिवाइड कर देना, एकदम सिंपल अपने पास में। तो फॉर्मूला लगा, तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई लेना है और एन से डिवाइड करना है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई आपका कितना हो गया अपने पास में 560 एंड डिवाइडेड बाई एन, एन कितना हो गया अपने पास में 20। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। तो अपना आंसर आ गया 28, बिल्कुल सिंपल है। सो एक्स बार इज इक्वल टू 28। तो डायरेक्ट मेथड में आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना रहेगा, बहुत ही ईजी है अपने पास, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि भाई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल चांस बहुत कम है मेरे हिसाब से अपने पास में, तो भी अपने को ध्यान तो रखना ही है कि मीन कैसे फाइंड करना है। तीनों मेथड अपने को एकदम परफेक्टली सीखना भी है अपने पास में, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड आपको इस तरह से यूज़ करनी है।